नमस्कार। कभी ये सोचा है कि बड़े बड़े डेयरी फार्म में पशु साल के 365 दिन, चाहे बारिश हो या सूखा, हमेशा स्वस्थ और प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? इसका राज छिपा है पशुपालन के एक बेहद जरूरी पहलू में, और वो है पशुओं का सही आहार और चारे को सही ढंग से बचाकर रखना। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और आज की ये जो हमारी पूरी चर्चा है, ये क्लास 12 के पशुपालन के नोट्स पर ही आधारित है। तो चलिए सीधे यूनिट 1 से शुरू करते हैं, जो है आहार और पोषण। देखते हैं इसमें क्या खास है। आज हम 5 खास चीजें समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि पशु आहार असल में होता क्या है। फिर देखेंगे कि राशन कितने तरह का होता है। इसके बाद ये समझेंगे कि चारे को बचाना आखिर इतना जरूरी क्यों है। फिर साइलेज और हे, इन 2 तरीकों पर बात करेंगे। और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक बात से, पशु आहार का परिचय। तो ये पशु आहार आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सब कुछ है जो एक जानवर को खिलाया जाता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता। इसका असली मकसद है पशु को स्वस्थ रखना, उसकी ग्रोथ ठीक से हो और उससे दूध, मांस या काम के रूप में अच्छा उत्पादन मिले। मतलब ये एक जानवर के लिए एक तरह की बैलेंस डाइट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पशु को हर हाल में एक जैसा ही खाना दिया जाता है? नहीं। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है राशन का, मतलब जरूरत के हिसाब से खाना। और जैसा कि नोट्स में बताया गया है, पशुओं को खाना खिलाने के पीछे 2 मेन वजह होती हैं, और इन्हीं वजहों के आधार पर राशन भी 2 तरह का होता है। पहला है निर्वाह राशन। इसे ऐसे समझिए कि ये जानवर के शरीर का मेंटेनेंस चार्ज है। मतलब वो कम से कम भोजन जो उसे सिर्फ जिंदा रखने और शरीर की जरूरी क्रियाओं को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे कम देंगे तो पशु बीमार पड़ जाएगा, और बिना वजह ज्यादा देंगे तो चारा और पैसा दोनों बर्बाद होगा। और दूसरा होता है वर्धक राशन। ये मेंटेनेंस के ऊपर दिया जाने वाला एक तरह का परफॉर्मेंस बोनस है। ये खास तौर पर उत्पादन के लिए दिया जाता है, जैसे ज्यादा दूध के लिए या मांस बढ़ाने के लिए या फिर बोझ ढोने जैसे कामों के लिए। असल में पशुपालक का जो मुनाफा है ना, वो इसी राशन से जुड़ा होता है। तो याद रखने का आसान तरीका क्या है? निर्वाह राशन यानी सर्वाइवल के लिए, और वर्धक राशन यानी प्रोडक्शन के लिए। एक है बेसिक जरूरत और दूसरा है परफॉर्मेंस। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हर मौसम में ताज़ा हरा चारा मिलता ही नहीं है, तब क्या किया जाए? और बस इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला टॉपिक, चारा संरक्षण, यानी भविष्य के लिए चारे को बचाकर रखना। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि क्लास 12 के नोट्स में इस पर एक पूरी यूनिट दी गई है। यूनिट 2, चारे का संरक्षण। तो भाई, चारा बचाने की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ताकि पशुओं को साल भर हरा चारा मिलता रहे। दूसरी, ताकि जब मौसम खराब हो या चारे की कमी हो, तब भी कोई दिक्कत ना आए। और सबसे ज़रूरी बात, सही तरीके से बचाने पर चारे के जो पोषक तत्व हैं, वो भी बच जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, करते कैसे हैं ये? नोट्स के हिसाब से इसके 2 सबसे मशहूर और कारगर तरीके हैं, साइलेज और हे। चलिए पहले तरीके को समझते हैं, साइलेज। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये तरीका कुछ घर में अचार डालने जैसा है। इसमें हरे चारे को बिना हवा के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बचाया जाता है। साइलेज की खास बात यह है कि ये अचार की तरह ही रसीला और बहुत पौष्टिक होता है। इसको बनाने के लिए करते क्या है, हरे चारे को काटकर हवाबंद गड्ढों में, जिन्हें साइलोपिट्स कहते हैं, खूब कस कर दबा दिया जाता है। हवा ना होने की वजह से वहाँ फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, जो इसे महीनों तक खराब नहीं होने देता। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है हे बनाना। ये साइलेज से एकदम उल्टा है। जैसे हम घर में पुदीने या मेथी की पत्तियों को सुखाकर साल भर के लिए रख लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें चारे को सुखाकर उसकी सारी नमी निकाल दी जाती है। हे की पहचान ही यही है कि वो पूरी तरह सूखी और वजन में हल्की होती है। और इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल सीधा है। चारे को काटो और धूप में तब तक सुखाओ जब तक उसकी सारी नमी उड़ न जाए। नमी नहीं तो खराबी नहीं। तो अब अगर दोनों में फर्क देखें तो क्या है? साइलेज बनता है फर्मेंटेशन से, इसलिए उसमें नमी ज्यादा होती है और स्वाद खट्टा मीठा होता है।
वहीं हे बनती है सुखाने से, तो उसमें नमी बिल्कुल कम होती है और वो स्वाद में सूखी होती है। सीधी सी बात है, एक गीला अचार है तो दूसरा सूखे पत्ते। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो पूरी कहानी को अगर जोड़ें तो क्या बनता है? देखिए, 4 बातें याद रखनी है। पहली, आहार का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि निर्वाह और उत्पादन है। दूसरी, इसी के आधार पर राशन 2 तरह का है, निर्वाह और वर्धक। तीसरी, चारे को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो साल भर मिले। और चौथी, बचाने के 2 मेन तरीके हैं, साइलेज और हे। ये चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक कामयाब पशुपालक के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या खिलाना है, बल्कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि मुश्किल वक्त के लिए खाने को कैसे बचाना है। जरा सोचिए, इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाना ही कामयाबी की असली कुंजी क्यों है?